हम इसके खिलाफ है। ये इंसानियत का कत्ल हुआ है। ये उनके घरों में मातम नहीं, हमारे घरों में भी मातम है। ये उनके चिराग नहीं बुझ गए, हमारे चिराग भी बुझ गए, क्योंकि हम इसी पे डिपेंड थे। लेकिन जो इम्पैक्ट पड़ा है वो हम बच्चों पे पड़ा है। ये हमारा फ्यूचर था, टूरिज्म हमारा फ्यूचर था। आप लोगों को भी पता होगा, कश्मीर की जो मेहमान नवाजी है वो मानी जाती थी पूरी इंडिया में। जब उस बहन का फोटो वायरल हो गया जो अपने पति के सामने ही रो रही थी, ये उसका मातम नहीं था, ये हमारा मातम भी था, क्योंकि हम भी लड़कियां हैं। हमें पता है एक सुहाग खोना मतलब कैसा होता है। So I am Dr. Arvind Rao. We are in Pahalgam and we are going to talk a local resident of Pahalgam. तो ये जो हुआ इंसिडेंट, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा है आपके इधर, बताएंगे थोड़ा, टूरिज्म पे, होटल पे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तबस्सुम है और मैं यही पहलगाम की हूँ। मैं बस यही कहूँगी कि रोज़गार जो है वो तो अल्लाह के हाथ में है, वो हमें फिर से भेजेगा, किसी न किसी तरीके के तो भेजेगा ही। लेकिन जो इम्पैक्ट पड़ा है वो हम बच्चों पे पड़ा है। हमारी मेंटल हेल्थ पे जो इम्पैक्ट पड़ा है वो सबसे बड़ा मतलब इश्यू है। हम यही कहेंगे कि जब से ये हुआ है तब से हम लोग बहुत परेशान हैं, कि क्योंकि ये हमारा फ्यूचर था, टूरिज्म हमारा फ्यूचर था। हम इसके खिलाफ है। ये इंसानियत का कत्ल हुआ है। ये उनके घरों में मातम नहीं, हमारे घरों में भी मातम है। ये उनके चिराग नहीं बुझ गए, हमारे चिराग भी बुझ गए, क्योंकि हम इसी पे डिपेंड थे। और हम नहीं चाहते, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा, कश्मीर की जो मेहमान नवाजी है वो मानी जाती थी पूरी इंडिया में। हम देख रहे हैं जब से हम आए हैं, यहाँ की मेहमान नवाजी, यहाँ की तहजीब, बात करने का सलीका, वो सब बिल्कुल अलग है। मैं इंडिया में या वर्ल्ड में बहुत सारी जगह घूमा हूँ, लेकिन यहाँ सिर्फ सीनिक ब्यूटी ही नहीं, लोगों का बात करने का तरीका और वो सब भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। और ये जो चीज़ हुई है उसके लिए तो सभी दुखी हैं, जिनके घरों से वो चिराग बुझे हैं वो सब भी दुखी हैं। जो ये डेथ हुई, अब उसका इतने लोगों पे इम्पैक्ट हो रहा है टूरिज्म का भी। तो आप पढ़ाई करते हैं या? जी, मैं पढ़ाई करती हूँ। मैंने 12th इस साल क्लियर किया है, अब मुझे नीट देना था। लेकिन जब से ये हालात हुए, आज 7-8 दिन हो गए इसको, मैंने तब से अपनी बुक्स नहीं खोले। इसी वजह से कि ये क्या हुआ, क्योंकि जब उस बहन का फ़ोटो वायरल हो गया जो अपने पति के सामने ही रो रही थी, ये उसका मातम नहीं था, ये हमारा मातम भी था, क्योंकि हम भी लड़कियाँ हैं। हमें पता है एक सुहाग खोना मतलब कैसा होता है। हमें पता है उसको क्या हो गया होगा उस वक़्त। जिस भी दरिंदे ने किया है, हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि आप उसको सामने लाइए, आवाम के हाथों में दीजिए, आवाम उन्हें उसे खुद फांसी देगा। बहुत ही बढ़िया, आपने बड़े अच्छे से रखा पूरी बात को। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? कोई एक दो बात कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं। क्या नाम है बच्चे आपका? क्या? अजान। और आपका? उमन। नुमान। अच्छा नुमान, आप पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में हो? केजी। और आप? सेकंड। कौन से स्कूल में जाते हैं आप? हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में। यही है पास में ही? अकेले पैदल चले जाते हो? तो अभी स्कूल बंद है आपके या खुले हैं? स्कूल खुले हुए हैं। आज गए थे स्कूल आप? So I am Dr. Arvind Rao. We are in Pahalgam and we are going to talk a local resident of Pahalgam regarding that incident, what he saw and what he felt and क्या उनका कहना है। ये मैकेनिकल फोरमैन है, कुछ मशीन का और इस तरह का काम करते हैं। और फिलहाल जो क्या बन रहा है वो जहाँ पे काम चल रहा है, यहाँ पे श्राइन बोर्ड का जो बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। अमरनाथ यात्रा हमारे जी अमरनाथ यात्रा के लिए बेस कैंप पे जो बिल्डिंगें बन रही है वो बन रही है। बेस कैंप वाले में जी उसमें आप काम करते हैं? जी तो थोड़ा सा बताएंगे आप, 22 अप्रैल की जो घटना है उसके बाद क्या अफरा तफरा मची, किस तरह का क्या माहौल था? माहौल तो बहुत ख़राब था उस समय। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, जो कि यहाँ में आए थे, बैसन में जो टूरिस्ट आए थे, तो वो एक्चुअली यहाँ पे घूमने आए थे। तो जिन्होंने भी ये किया, बहुत गलत काम किया, उसकी वजह से पूरी दुनिया में ये हुआ कि लोग परेशान हो रहे हैं। JNK में सबसे ज़्यादा यहाँ के लोग परेशान हैं, जो कि यहाँ पे टूरिस्ट का था, यहाँ टूरिस्ट आते थे, वो सबसे ज़्यादा परेशान है यहाँ उस माहौल से। जी, वो बिल्कुल सही बात है। और जिन लोगों ने ये किया उनके बारे में सरकार से अपील या कोई और चीज़ ऐसी कहना चाहें आप?
सरकार को तो यही कहना चाहेंगे हम कि बहुत जल्द उनको पकड़ा जाए और उनको फांसी दी जाए सबके सामने, क्योंकि एक बेगुनाह को मारना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। उनको तो पकड़ना चाहिए सरकार को बहुत जल्द, अभी जितना हो तक इस सके। तरह का कुछ हो नहीं पाया है पकड़ने जैसा। हालांकि कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, बट बहुत ऑथेंटिक सारी जानकारी हमारे पास भी नहीं है। लेकिन ये ज़रूर मैं आपसे समझना चाहूँगा कि लोकल पहलगाम का टूरिज़्म का पिछले 10 एक साल का या 15 साल का अगर आप बताएं कि जैसे कि कोविड आया, उस समय नहीं होगा टूरिज़्म अच्छा। कोरोना के अलावा आपका 370 के आसपास थोड़ा गड़बड़ हुआ या कैसे रहा, उससे पहले कैसे था, बाद में कैसे, मतलब ऐसा बूम टाइप में कब आया कि लोगों ने अपने घर को होटल में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया? ये 2-4 साल हुए कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आ रहा था, कि जैसे कि पिछले साल 2 करोड़ प्लस टूरिस्ट आए थे। इस साल तो कम से कम 3-4 करोड़ का टारगेट था कि जे-एंड-के में टूरिस्ट आएगा, लेकिन इसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ये तो ये 4-5 साल हुए जब से ये हालात ठीक हुए थे जे-एंड-के में। अब यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पूरे आपकी रात कितनी एज होगी लगभग? मेरी 39 है। 39। तो आप मुझे करीब-करीब ये बताएं कि सन 2000 में कैसा था पहलगाम? कितने होटल होंगे लगभग? यहाँ भी थे होटल उस समय? हाँ, उस समय था, लेकिन बीच में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम इस जैसे 90 के अंदर 90 के दशक में बहुत यहाँ हालात ख़राब थे, तो कोई भी नहीं आता था। लेकिन 90 के बाद तो 2000 जाते-जाते 2010 90 में आपका कहना है हालत खराब से मतलब आपका क्या है? छोटे थे, दहशतगर्दी थी, बहुत ज़्यादा। पत्थरबाजी, ये सब चीजें चलती थी? नहीं, उस समय पत्थरबाज़ी कम थी, दहशतगर्दी ज़्यादा थी। जो मिलिटेंट्स आते थे, वो ज़्यादा प्रॉब्लम था। ये पत्थरबाज़ी ज़्यादा से ज़्यादा 2005-6 के बाद ही शुरू हुआ था, 2013-14 तक। हम्म। 2014 के आसपास 18-19 तक ये हालात बहुत सुधर गए थे, क्योंकि जैसे बुरहान वानी का कांड हुआ या कोरोना आया बीच में 2020-21 के समथिंग, तो बहुत ज़्यादा हालात ठीक हो गए थे। यहाँ तो इतना रश हुआ करता है, ऐसा लगता ही नहीं था कि हम कि यहाँ पहलगाम या जे-एंड-के में खड़े हैं, ऐसे लग रहा था कि बाहर खड़े हैं, कि 24 घंटे, चाहे आप रात के 1 बजे आओ, 2 बजे आओ, कोई परेशानी नहीं थी। तो ये पूरे पहलगाम को अगर मैं 3-4 डिविजन्स में ऐसे बांट के देखना चाहूँ कि इस तरफ ये 4-5 गांव हैं, इस तरफ ये हैं और इस तरफ ये है, और मेन टूरिस्टिक जैसे लीडर जो रिवर है, इसके आसपास ज़्यादा रहता है होटल्स का, या किस एरिया में ज़्यादा रहता है, फिर थोड़ा-थोड़ा कम है, ऐसे 4-5 ज़ोन्स में बाँट के बता सकते हैं आप थोड़ा? बेसिकली मैं यहाँ का प्रॉपर रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन जहाँ हमने देखा है कि यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पहलगाम के आसपास में, यहाँ जो प्रॉपर यहाँ बहुत कम होटल हैं। होटल तो यहाँ से 7-8 किलोमीटर नीचे है, जो कि 5 स्टार होटल है, वहाँ पे ज़्यादा लोग रुकते हैं। यहाँ पे कम लोग रुकते हैं, लेकिन सुनने में आया यहाँ पे जितने भी मकान मालिक थे कि बोल रहे थे इस टाइम पिछले साल और इस साल यहाँ रात को जगह नहीं मिलती थी टूरिस्टों को रात को रहने के लिए, इसलिए इसलिए ज़्यादा सबने था। अपने घरों को होटल में कन्वर्ट कर दिया। यस, यस। और वो जो व्यक्ति खुद रहता है वो कहाँ रहने लग गया? वो या तो शिफ्ट हुआ दूसरी जगह, या उसी मकान में मतलब कुछ कमरों अपने लिए यूज़ कर रहे हैं कुछ कमरे, और कुछ कमरे होटल के लिए होटल यूज़ कर के रहा लिए है। यूज़ कर। जी, 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 शुक्रिया। आप आइए, क्या नाम हो आपका? जी मिंटू कुमार। मिंटू कुमार। हाँ जी। मिंटू जी, आप कहाँ से हैं? हम जी डिस्ट्रिक्ट डोडा। डिस्ट्रिक्ट डोडा। हाँ जी जी। अच्छा, और यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ काम कर रहे हैं, मशीन चलाते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ जी। तो डोडा किस तरफ हुआ अगर मैं डोडा पूछूं तो? वैली में ही है या ऊपर? नहीं नहीं, जम्मू जम्मू सर। जम्मू की तरफ? हाँ जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ जी। उधर क्या सिचुएशन है अभी? उधर भी तो स्ट्राइक चल रही है वैसे, इन्हीं मतलब जो ये हादसा हुआ इधर, और इसकी उससे वजह से। पहले? उससे पहले तो तकरीबन ठीक ही उधर हमारे उधर। हाँ जी। डोडा पहुंच उस तरफ? वैसे तो डोडा से पीछे मैं इतना वाकिफ भी नहीं हूँ। अच्छा, अच्छा। हाँ जी जी। डोडा की बात करूँगा, उधर तो फिलहाल ठीक ही है तो सिस्टम डोडा सर। में टूरिज्म है अच्छा खासा? उधर उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उतना नहीं। उधर कितने एक होटल होंगे लगभग डोडा में आप? डोडा में टूरिस्टिज्म है ही नहीं ना, कोई घूमने की जगह नहीं है सर उतना ज़्यादा। एक है हमारे उधर पत्नीटाप, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मेरे साथ वो। अच्छा, हाँ जी जी। ठीक है, शुक्रिया मिंटू भाई, थैंक यू। थैंक यू।